अस्सलामुअलैकुम। सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो जिसमें हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर जो है वेक्टर्स। अब इस वीडियो में वेक्टर्स की सिंपल इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक लेवल का वीडियो होगा ये, और इसके बाद फिर जितने बाकी टॉपिक्स हैं वेक्टर्स के चैप्टर के, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स और प्रोडक्ट वेक्टर्स का रिजोल्यूशन, और साथ में टॉर्क भी है, कपल भी है और इक्विलिब्रियम लास्ट। इससे पहले हम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं जो कि मेजरमेंट्स था, और अब सेकंड चैप्टर तो शुरू करेंगे वेक्टर्स को, ठीक है। सेकंड चैप्टर वेक्टर्स। ठीक है, पहले तो ज़रा जानते हैं कि ये वेक्टर है क्या चीज़, कि वेक्टर है क्या चीज़। तो वेक्टर आपने पहले सुना भी होगा इसके बारे में। वेक्टर क्या है कि एक क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, मैथमेटिकल क्वांटिटी कि जिसका कोई डायरेक्शन हो। इससे पहले मेजरमेंट्स में हमने पढ़ा कि यार फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बहुत पढ़ा कि कैसे उनको हमने लिखना है, कैसे किसी चीज़ को जब मेजर करें तो उसको रिप्रेजेंट करना है। बेस क्वांटिटीज़, डिराइव क्वांटिटीज़, वहाँ पे हमने ये जाना कि एक क्वांटिटी के साथ एक मैग्नीट्यूड होता है, उसका एक यूनिट होता है। अब देखेंगे कि अगर, क्योंकि ऐसी भी क्वांटिटीज़ है कि जो एक डायरेक्शन रखती हो, यानी कि अगर आप किसी क्वांटिटी की बात करें डिस्प्लेसमेंट, कौन से डायरेक्शन में, कहाँ, कौन सी साइड पे, आपसे बंदा ये पूछेगा ना, तो आपने डायरेक्शन उसका बताना है, यानी कि उस क्वांटिटी का कोई डायरेक्शन है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसका कोई डायरेक्शन हो उनको हम कैसे लिखते हैं, उसका अलजबरा क्या है, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये अब पढ़ेंगे हम वेक्टर्स में, ठीक है। जैसे कि फोर्स हुआ, तो अब फोर्स, ठीक है, आपने बता दिया। जैसे कि पिछले चैप्टर मेजरमेंट्स में हमने पढ़ा कि अगर कोई फोर्स लग रहा है, यानी कि कोई फोर्स है 5 न्यूटन का, ठीक है। अब ये हमें मैग्नीट्यूड दे रहा है, ठीक है। और अगर फोर्स किसी ने बताया भी ना हो, सिर्फ 5 न्यूटन कह दे, तो भी हमें पता चल जाता है कि हाँ 5 इसका मैग्नीट्यूड है, और न्यूटन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को, क्योंकि उसका यूनिट है, यूनिट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आप किसी को ये बताएं कि 5 न्यूटन का फोर्स, और वापस में वो आपसे पूछे कि भाई कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो यानी कि फोर्स का कोई डायरेक्शन भी आपने बताना होता है, ठीक है। या आप जैसे कि ये मार्कर पड़ा है, ठीक है, इस पे मैं इस साइड में फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये ऐसे मूव कर रहा है। अब मैं इस फोर्स को इस साइड पे लगाता हूँ तो ये ऐसे मूव कर रहा है, यानी कि फोर्स के डायरेक्शन चेंज होने से उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, और उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। मतलब इसके डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन कुछ मानी रखता है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी अ क्वांटिटी लिखो, अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड and direction is called vector, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि यार एक क्वांटिटी वेक्टर ही हो, ठीक है। हो सकता है कि उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड, जैसे कि वर्क है, तो अगर कोई बताए कि 5 जूल का वर्क हुआ है, तो इसके लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यानी कि ज़रूरी नहीं होती कि कितना मतलब कौन से डायरेक्शन में, क्योंकि वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता,
वर्क एक स्केलर है और फोर्स क्या है, एक वेक्टर। तो दो तरह की क्वांटिटीज़ होती है, एक को स्केलर कहते हैं और दूसरे को वेक्टर कहते हैं। जिसका डायरेक्शन हो वो वेक्टर और जिसका डायरेक्शन ना हो वो स्केलर। जैसे कि यहाँ पे वर्क है तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। आप चाहे जिस भी डायरेक्शन में किसी बॉडी को मूव करें तो उसका वर्क उस पे मतलब कोई मायने नहीं रखता कि उसके कौन से डायरेक्शन में वो गया है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से उठा के वहाँ पे रखा, आपने कोई वर्क किया, तो इसका डायरेक्शन कोई मायने नहीं रखता कि आपने इसको, यानी कि एक डब्बा है, आप इसको इस साइड में लेके गए हैं, ऊपर लेके गए हैं, ऐसे लेके गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर है। अगर फोर्स होता तो हाँ फ़र्क पड़ता, क्योंकि फोर्स क्या करता है, अगर इस साइड पे फोर्स लग रहा है तो वो इसको, इसके डिस्प्लेसमेंट को भी इस डायरेक्शन में बनाएगा, इसके एक्सेलरेशन को भी इसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी को भी इसी डायरेक्शन में। लेकिन जो वर्क है वो तो अगर इस साइड पे हो, इस साइड पे हो, ऊपर हो, नीचे हो, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पे काफ़ी हो जाता है। ठीक है। सो दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक वेक्टर और दूसरा स्केलर। स्केलर क्या है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, और वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। और यही इसका फ़ायदा है कि मतलब हम वेक्टर्स को क्यों यानी कि पढ़ते हैं, क्यों ये अलग सा एक चैप्टर है, क्योंकि वेक्टर्स हमें बहुत से, जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि 5 न्यूटन का फोर्स है, तो वो हमें मालूमात दे रहा था फोर्स के बारे में। अगर न्यूटन ना हो, सिर्फ 5 लिख दो तो हमें पता नहीं कैसे चलेगा कि कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या चीज़ है। यानी कि न्यूटन कुछ मानी रखता है, यूनिट। और उसी के साथ अगर डायरेक्शन भी ना हो तो भी ये कंप्लीट नहीं होता, यानी कि डायरेक्शन भी कुछ मानी रखता है। तो इसी वजह से एक वेक्टर नाम की चीज़ का डेफिनेशन दिया गया कि भाई ये एक ऐसी क्वांटिटी को कहेंगे कि जिसका डायरेक्शन हो। ठीक है। तो मतलब आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि वेक्टर्स है क्या। वैसे भी आप शायद पहले जानते हो वेक्टर्स को, क्योंकि पढ़ा आपने। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, चूँकि हम एक नई चीज़ को जान रहे हैं, इसी वजह से ये कंप्लीट, अब आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन भी इनका होगा। क्यों? क्योंकि आपने इनको पहले कभी देखा नहीं है। अब एक नई चीज़ डिफ़ाइन की गई, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसको ऐड कैसे करना है, उसका प्रोडक्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें अब बताएगा। ठीक है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, किसी वेक्टर को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो है जियोमेट्रिकल मेथड, जियोमेट्रिकली, ठीक है। और दूसरा है सिंबॉलिकली। पहले ज़रा सिंबॉलिकली को देखते हैं। पहले ज़रा सिंबॉलिकली लिखो, सिंबॉलिकली के मतलब जैसे कि फोर्स था तो 5 मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिखते हैं, और यूनिट था उसके साथ न्यूटन, यानी कि यूनिट को ऐसे लिखते हैं। अब डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे, मतलब अगर कोई वेक्टर हो तो उसको कैसे लिखेंगे। तो वेक्टर के लिए सिंबॉलिकली दो तरीके दिए गए हैं इसमें भी। एक तो ये कि आप जैसे कि फोर्स है या कोई वेक्टर ए है या बी है, जो भी है, उसको बोल्ड कर लो ताकि जो टेक्स्ट हो उसमें ये वाज़े हो पाए कि हाँ ये वेक्टर की बात कर रहा है। ठीक है। क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन स्केलर से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसी वजह से इनको थोड़ा सा ऐसी ज़ाहिरी सूरत देना कि इनका पता चल सके, ये ज़रूरी होता है। तो एक तो बोल्ड करने का तरीका है,
कि अगर ए और बी वेक्टर्स है तो सिंपली इनको बोल्ड लेटर्स में लिखा जाए। और दूसरा, अब ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है मगर ज़्यादा जो है वो, जैसे कि ए अगर वेक्टर है और बी भी वेक्टर है तो इसके ऊपर ऐसे एक छोटा सा एरो लगा दो। अब ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करे और ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है इसमें। अब ये तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हुआ, ठीक है। लेकिन वेक्टर्स में भी क्योंकि एक तो इसका एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन, तो ये बराबर होता है इसके मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का और ये इसका डायरेक्शन है, यानी कि वेक्टर बना है मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, थोड़ी देर में बता दूंगा। दूसरा जो तरीका है वो है ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली। ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि सिंपली आपने क्या करना है, एक एरो लगा लेना है, एक एरो लगा लेना है। अब इस एरो का जो लेंथ होगा वो किसी ख़ास स्केल के मुताबिक उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि 5 न्यूटन का फोर्स, अब अगर हमने ये मान लो 5 सेंटीमीटर का हमने बनाया, ये एरो 5 सेंटीमीटर का है, तो मतलब हम 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो एरो हेड, मतलब इसका डायरेक्शन ऐसे बनाना है जो उस वेक्टर का असल डायरेक्शन हो, ठीक है। यानी कि एरो हेड हमें बताता है डायरेक्शन उस वेक्टर का और जो लेंथ ऑफ दिस एरो है वो हमें बताता है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकली है। अब ग्राफिकली कैसे लिखते हैं, तो ग्राफिकली वो अभी वैसे भी थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो कोई ग्राफ बना के, ठीक है, उसी एरो को उसी तरह बनाना, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, वेक्टर की, ठीक है। मतलब इतना तो समझ आया होगा कि वेक्टर को कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर है, इसका थोड़ा सा बताता हूँ बाद में। ज़रा पहले सिर्फ कोऑर्डिनेट प्लेन और किस तरह हम ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लो, ठीक है। अब जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, या मैं ग्राफिकल बोलूँगा, ठीक है, ग्राफिकल। अब ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल में क्या फ़र्क है, तो ज्योमेट्रिकल सिंपली किसी एरो को बनाना, ठीक है, चाहे मैं यहाँ बनाऊँ वहाँ बनाऊँ जहाँ पे। और ग्राफिकल किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में एक एरो बनाना, वो ग्राफिकल होता है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है वेक्टर्स की, तो उसको जानने से पहले ज़रा कार्टीशियन मेरे ख्याल से, हाँ ऐसे स्पेलिंग है, कार्टीशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको ज़रा पहले जान लो कि ये क्या चीज़ है। अब रेने डेकार्ट ने एक प्लेन, ठीक है, उसने पहली बार किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया था एक प्लेन में, जिसे कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। और इस सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब वो प्लेन क्या था कि उसने 2 डायमेंशंस बनाए, एक को कहा x और दूसरे को y, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को ओरिजिन, ठीक है। अब ये y प्राइम होगा यानी कि नेगेटिव y, और ये x प्राइम यानी कि नेगेटिव x डायरेक्शन।
तो इस प्लेन को चूंकि पहली बार रेने डिकार्ड ने यूज़ किया था, इसी वजह से इसे कहा जाता है रेने डिकार्ड्स प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। और हम अगर किसी वेक्टर को जो कि 2 डायमेंशनल प्लेन में हो, ठीक है, उसको हम इस प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि अगर कोई जैसे कि 5 न्यूटन का फोर्स था, अब उसका डायरेक्शन हमने इस ओरिजिन के मुताबिक देना है। प्लेन का क्या फ़ायदा हुआ, इसने हमें एक पॉइंट जिसे ओरिजिन कहा जाता है उसके मुताबिक उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने में मदद दी। कैसे, जैसे कि अगर कोई रेफरेंस पॉइंट हो, जैसे कि ये ओरिजिन है और हमने इसके मुताबिक कोई वेक्टर बनाया, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि उस वेक्टर का डायरेक्शन हम आसानी से जान पाएंगे। वो कैसे, जैसे कि मैपिंग होती है, ठीक है, एक मैप को आपने देखा होगा, उसके साथ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के डायरेक्शंस दिए होते हैं साइड में। अब वो क्यों, ताकि आपको पता चले कि कौन सा, अगर आप उस रास्ते पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का पता है, ठीक है, और अब आपने मैप उठाया और उस पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट नहीं है, तो आप मैप को रोटेट भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसा पकड़ेंगे तो आपको डायरेक्शन, मतलब आप कैसे जान पाएंगे कि मैंने किसी ख़ास इलाके पहुंचना है तो कौन से रास्ते से जाऊं, क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस नहीं दिए। उसको ऐसे करोगे तो कहीं और चले जाओगे, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि ये एक ओरिजिन दे देता है। अब किसी दूसरे वेक्टर को हम इसके मुताबिक लिखेंगे तो वो यानी कि कुछ यू आया फॉर एग्जांपल। अब हमें इससे ये मालूम पड़ता है कि ये वाला वेक्टर उस वाले वेक्टर से ज़्यादा, मतलब इस साइड पे तिरछा है, यानी कि ईस्ट साइड पे है, ठीक है। तो यही फ़ायदा होता है कि किसी ओरिजिन को रखा गया ताकि वो हमें बता सके कि उसके मुताबिक वेक्टर का क्या डायरेक्शन है। तो ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, और इसमें हम 2D जो वेक्टर होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, सिंपली 2 लाइनें लगाओ, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इसको x डायमेंशन को, उसको y, और जो डायरेक्शन बनता है उस वेक्टर का इसके मुताबिक उसको एंगल के मुताबिक रिप्रेजेंट कर दो, जैसे कि ये दोनों मैंने लिखे। तो इसे कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, और इसी तरह हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई वेक्टर अगर 3D में हो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट स्पेस, ठीक है, स्पेस क्या है, इसमें हम ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे जो 3 डायमेंशनल हो। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई चीज़ सिर्फ ज़मीन पे ही रहे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एक्सिस का इजाफा, ये है x, वो y। अब ये इन दोनों के परपेंडिकुलर एक दूसरा एक्सिस है जिसे z एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। ये y प्राइम हो जाएगा, ये x प्राइम, और ये z प्राइम, यानी कि नेगेटिव में। अब किसी वेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, जैसे कि ये हुआ, तो ये 3 डायमेंशन, इसका x के साथ कोई एंगल अल्फ़ा बनेगा, y के साथ बीटा बनेगा, और यहाँ पे z के साथ गैमा बनेगा। यानी कि 3 एंगल्स बन रहे हैं इसके तीनों एक्सेस के साथ, मतलब ये 3D में है, ठीक है। और इसके यहाँ पे सिर्फ 2 ही बनेंगे, एक अल्फ़ा एक बीटा, यानी कि x के साथ और y के साथ। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसमें और कुछ ख़ास ऐसा है नहीं एक्सप्लेन करने का। थोड़ा सा यूनिट वेक्टर को जान लेते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या चीज़ है। तो मैंने जैसे बताया कि अगर ए कोई वेक्टर है, उसको हम ए का मैग्नीट्यूड
और उसके साथ ए कैप, इसे कैप कहा जाता है, इस तरह लिख सकते हैं। अब ये जो चीज़ है ये मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, जैसे कि 5 न्यूटन फोर्स, अब ये 5 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है। और ये क्या चीज़ है, इसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है या डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, यानी कि ये हमें सिर्फ बताता है इस वेक्टर का डायरेक्शन, इसका कोई मैग्नीट्यूड मतलब इसके मैग्नीट्यूड पे फ़र्क नहीं कर सकता, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 यूनिट, इसी वजह से इसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। अब यूनिट वेक्टर ओवर यानी कि डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो मैग्नीट्यूड कैंसल, उसका सिर्फ डायरेक्शन रह जाएगा और डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अब नॉर्मली जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट स्पेस होगा, प्लेन को नहीं, स्पेस को ज़रा देखो, उसमें इस वाली साइड पे जो यानी कि इस डायरेक्शन को आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि इस साइड पे वेक्टर यूनिट वेक्टर उसको कहा जाता है आई कैप, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और वाई डायरेक्शन में जे कैप यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस या डायरेक्शन इज जे कैप, और जी में के कैप। अब किसी भी वेक्टर को इन तीनों यूनिट वेक्टर्स में हम उसका डायरेक्शन बता सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे कोई वेक्टर u बना, ठीक है, यही 5 न्यूटन का फोर्स है। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, मान लो ये है 2 यूनिट्स इन, या चलो ठीक है, वैसे रैंडम मैंने लिया, ठीक है, मैग्नीट्यूड वगैरह गलत होगा, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे मान लो 4, सॉरी के कैप, 2 यूनिट्स इन आई, यानी कि ये वाला जो फोर्स है उसका एक कंपोनेंट जो कि एक्स डायरेक्शन पे होगा वो 2 यूनिट्स है, जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो 3 यूनिट्स है, और जो z डायरेक्शन में है वो 4 यूनिट्स है। अब ये आगे समझ लोगे जब हम एडिशन वगैरह करेंगे, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। फ़िलहाल सिर्फ इतना जान लो कि ये जो i, j और k कैप है ये यूनिट वेक्टर्स है इन x, y एंड z एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज़ यूनिट वेक्टर। और अगर किसी यूनिट वेक्टर को फाइंड करना हो, आपको कोई वेक्टर दिया हो, उसका मैग्नीट्यूड दिया हो और इसको फाइंड करना हो, तो सिंपली उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। जैसे 5 न्यूटन का फोर्स है, अब 5 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है और ये असल में वेक्टर है, ये असल में वेक्टर है, यानी कि एफ वेक्टर ये है ये, और इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया है 5। तो आपने यूनिट वेक्टर को कैसे फाइंड करना है, 2/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप प्लस 4/5 के कैप, इस तरह लिखना है। अब ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ऑफ एफ, यानी कि फोर्स का यूनिट वेक्टर ये होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा, ठीक है, इसका तो नहीं आएगा क्योंकि ये मैंने रैंडम ली है, लेकिन हर एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ वेक्टर दिया हो और उसका मैग्नीट्यूड दिया हो तो आपके पास कोई कम्प्लेक्स टाइप का चीज़ आएगा, जैसे कि ये, और यही ठीक तरीका है फाइंड करने का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये इतना कम्प्लेक्स आया तो इसका डेफिनीशन ही गलत हो गया कि ये यूनिट वेक्टर तो बन ही नहीं रहा। नहीं, हर एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर 1 यूनिट होगा इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो इसमें मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन में और कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं और इसके बाद फिर एडिशन पे वीडियो बनाते हैं, वहाँ से फिर थोड़ा सा मज़ा आएगा इस चैप्टर में। फ़िलहाल इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में,
वेक्टर एडिशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।